नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। कहते हैं कि दुनिया जीतने वाला अपने घर में ही हार जाता है और घर की हार का दर्द गहरा होता है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गजब की जीत हासिल की। राज्य के 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय में हुए चुनावों में भले ही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली हो, मगर पार्टी में छिपे जयचंद जैसे नेताओं ने बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया। यहां बहुमत के बाद भी कांग्रेस हार गई और इसी हार की वजह बनने वाले जयचंदों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बना दी। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मैंने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन किया है कि इसमें कमेटी बना के किसी को भेजें, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लें और जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई। अब बहुमत वाली सीट पर कांग्रेस की हार ने पार्टी में अंतर्कलह की बातों को हवा दी है। इसी बीच कांग्रेस ने इस मामले पर कमेटी बनाकर जांच की बात कही है, सुनिए। पूर्व में कांग्रेस को जनादेश था, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिरे से नकार दिया था। सत्ता लोलुपता में, सत्ता की हवस में भाजपा ने एक बार और धन बल से जनादेश का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण के बाद जो भी दोषी थे उसको तत्काल पार्टी से बाहर कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सत्ता लोभी चरित्र जनता के बीच उजागर हो चुका है और छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कैसे रमन सरकार के दौरान अंतागढ़ में भी लोकतंत्र की हत्या हुई थी, बैकुंठपुर में भी लोकतंत्र की हत्या करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब मामला राजनीति का है तो विपक्ष को भी सुनिए। बीजेपी मामले में कांग्रेस को ही लपेट रही है। बीजेपी का यह कहना है कि पार्टी अपनी गुटबाजी से जूझ रही है, सुनिए बयान। बैकुंठपुर और शिवपुर नगर पालिका, शिवपुर चर्चा नगर पालिका में जो कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के विरुद्ध जांच के लिए कमेटी बनाई है, वो महज एक मुझे लगता है कि एक दिखावा है। वो असल में प्रकटीकरण था कांग्रेस के खिलाफ जो जनाक्रोश भड़क रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी परिलक्षित हो रही है उसका एक तरीके से वो प्रकटीकरण था। और यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं भलाई कुछ वार्डों में कांग्रेस अपने धन बल के आधार पर, अपने प्रशासनिक मशीनरी के उपयोग के आधार पर कुछ वोटों से चुनाव जीत गई हो, लेकिन अंततः जो पार्षद चुनकर आए थे, निर्दलीय हो या कांग्रेस के भी हो, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में वोटिंग किया है। ये अपने आप में एक गंभीर मामला है और अब ये कमेटी बनाकर कांग्रेस की गुटबाजी पर पर्दा डालने का काम कांग्रेस के प्रभारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अमित चौरसिया रायपुर से जुड़ गए हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल पराग, जिस तरीके से बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में अगर हम बात करें 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 14 नगरीय निकायों में अच्छा प्रदर्शन किया था और वहां पर उनकी पुरजोर कोशिश थी कि हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर वगैरह बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा बहुमत होने के बाद भी वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस अपने लोगों को नहीं बिठा सकी, तो ये सबसे बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। और यहाँ पर पता चल रहा है कि 2 से 3 पार्षदों द्वारा यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की गई है, जो कि कांग्रेस के ही बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की बात जो उजागर हुई है जिस तरीके से, तो बैकुंठपुर में भी 2 से 3 लोगों का है और शिवपुर चर्चा में बात करें तो वहां 2 लोगों के क्रॉस वोटिंग की बात आई है। अब इसमें जांच का विषय है, चूंकि यहाँ पर जांच समिति का गठन कर दिया गया है पीएल पूनिया द्वारा, प्रदेश प्रभारी जो है, और उन्होंने गठन करके अब कहा है कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो एक तरह से कांग्रेस जीत कर भी हार गई है बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में। जी अमित, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई है। उधर बीजेपी कह रही है कि दरअसल पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है उसके ऊपर लीपापोती की जा रही है ये कमेटी बनाकर, मगर कांग्रेस पार्टी अब सख्ती के मूड में है
और जिन पार्षदों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है वो कांग्रेस की बताए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने कमेटी गठित कर दी है और जो भी लोग दोषी होंगे उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता है उमेश गोरमोड़े। उमेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता है अमित श्रीवास्तव। अमित जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी आपका स्वागत है। शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। अपनों ने ही कि आपको झटका दिया है और बीजेपी ये कह रही है कि ये तो लीपापोती कर रहे हैं, गुटबाजी आपकी। देखिए परागी, लोकतंत्र के मंदिर में कैसे संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाया जाता है, ये भाजपा ने दिखा दिया है कि यही भाजपा की मंशा भी रही है, भाजपा का चरित्र भी रहा है और नैतिकता को कैसे तार तार बीजेपी करती है, इसका एक नया ताजा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में और लोकतंत्र में जिस प्रकार से बीजेपी की आस्था है नहीं और लोकतंत्र का चीरहरण इन्होंने एक बार नहीं कई बार किया है, हमने देखा है। चाहे छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ का खेल खेलते थे और जिस प्रकार से बार बार इस टाइप की चीजें आ रही हैं। देखिए, हमने बड़ी मेहनत से, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े संघर्ष से और बड़े जनता के बीच में काम करके ये जीत को हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने फिर बता दिया है कि उसका विश्वास असंवैधानिक चीजों पे ज्यादा है और वही कुकृत्य इन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी इसमें लिप्त होगा, मैंने जैसा आपसे कहा कि हमने बड़ी मेहनत से और सभी निकायों में हमने जीत दर्ज की है और अगर कुछ लोगों के कारण, अगर पार्टी गतिविधियों के कारण, कुछ लोगों के कारण अगर वहां पर हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन पाए तो हमने इसे बहुत पार्टी ने इसे संज्ञान भी लिया है, समिति भी गठित कर दी है। बोधराम कंवर जी की अध्यक्षता में और चुन्नीलाल साहू जी और अर्जुन तिवारी जी की अध्यक्षता दोनों उसमें सदस्य हैं और 1 हफ्ते के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति उसमें संलिप्त रहा हो। ठीक है उमेश जी, खेला कर दिया आपने। देखिए, हमने कहीं कोई खेला नहीं किया है और जिस प्रकार से अभी अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर लगातार बोल रहे थे, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, पिछले नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में जिस प्रकार से कोरबा के अंदर में खेला करने का आपने काम किया था, उसकी शोक संवेदना या उसका पश्चाताप आपने कहीं जाकर किया, इस बात को आपको छत्तीसगढ़ की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार के हालात आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के हो गए हैं, मुझको तो यह अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है। और जिस प्रकार के हालात हैं उस बीच में मुझको सहज पंजाब याद आ जाता है और पंजाब के सिद्धू जी याद आ जाते हैं और इन तमाम चीजों को याद करते हुए सहज ही एक शेर मेरे जहन में आ जाता है, क्योंकि सामने अमित श्रीवास्तव जी को देख रहा हूं और जो कि 2.5 साल के फॉर्मूले और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के जो सत्ता संघर्ष को लेकर के जो बीच में घटनाक्रम चला था उसको यहाँ से आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मैं शुरुआत वहीं से करता हूं जो छत्तीसगढ़ को, यहाँ की परिदृश्य को और आज की स्थिति के कांग्रेस को सूट करता है। बर्बाद कांग्रेस करने को बस एक ही सिद्धू काफी था, बर्बाद कांग्रेस करने को बस एक ही सिद्धू काफी था। छत्तीसगढ़ के हर निकाय में कांग्रेस का सिद्धू बैठा है, अंजाम कांग्रेस क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं उस शिवपुर चर्चा क्षेत्र की, हम चर्चा कर रहे हैं उस बैकुंठपुर क्षेत्र की जहां के प्रभारी थे टीएस सिंहदेव साहब। अब यही से संशय, शंका और 2.5 साल के फार्मूले का संघर्ष, ये तमाम चीजों को अगर एक साथ आप जोड़ करके देखेंगे तो टीएस सिंहदेव साहब का उस क्षेत्र का प्रभारी होना, सत्ताधारी दल का इस निकाय चुनाव में जिस प्रकार से सत्ता बल, धन बल, तमाम तरह के बाहुबल का प्रयोग करके जीत करके आना और उस एक क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि उन क्षेत्र के अंदर के पार्षद और कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं का यह षड्यंत्र नहीं है। मैं तो सीधे तौर पर आरोप लगाऊंगा 2.5 साल के फार्मूले में जिन दो नेताओं के बीच में लड़ाई थी, उसमें से एक नेता जो कि जय वीरू के नाम से प्रचलित है, जो
प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनमें एक नेता का षड्यंत्र सीधे तौर पे यहाँ पर दिख रहा है और सीधे तौर पे टीएस सिंहदेव साहब के कद को यहाँ पर घटाने का, उनको कम करने का षड्यंत्र इस प्रकार से सत्ता लोलुपता कहें या फिर सत्ता या कुर्सी का लोभ कहें, जो पिछले वर्षों में हमें देखने मिला है, उसी के चलते यह षड्यंत्र यहाँ पर निकल करके सामने आया। इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। ठीक है, के शर्मा जी, किस तरह इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? वही स्थानों पर जैसे कि पहला तो बैकुंठपुर में जो बागी हैं उन्होंने खुलकर सामने आ गए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ तक बयान आया कि वो खुद दावेदार थे, उनकी पत्नी दावेदार थी और परिवार के 2 और पार्षद थे जिन्होंने इनका मतलब खिलाफ में किया, खुल के उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। अब बात यहाँ पे वहां पे ये आ रही, पार्टी स्तर पे यदि बात करें तो कहीं न कहीं निग्लिजेंसी भी दिख रही है कि पर्यवेक्षक की उपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं कि पर्यवेक्षक वहां पे किस ढंग से काम किए कि नहीं किए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये भी एक जांच का विषय रहेगा, कांग्रेस जब जांच करेगी। अब दूसरी जगह पे उपाध्यक्ष एक हो चुके हैं, उसके बाद प्रदेश प्रभारी सक्रिय हुए हैं, मुख्यमंत्री का बयान आया है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रहती है, इसमें इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद अभी जो चुनाव होने वाला है 2 स्थानों पर आप देख रहे हैं जानकारी की खैरागढ़ में 10-10 की स्थिति है। अब वहां क्या स्थिति होगी, यहाँ महत्वपूर्ण होगा वहां पे। और दूसरा जो चुनाव होने वाला है कि जामुल की स्थिति जो है, जहां 10 भाजपा है 20 में से और 5 कांग्रेस है, वहां भी कांग्रेस क्या छोड़ रही है क्या, इस प्रकार से उसको लेके तो भाजपा के पार्षदों को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस भी करेगी। और सत्ता का उपयोग जैसे विधानसभा चुनाव के समय को जो कांग्रेस तो अभी बात कर रहे थे अमित भाई, तो वो उस समय विधायक चुनाव प्रत्याशी हट जाए, वही स्थिति यहाँ पे क्या 5 कांग्रेस होते हुए भी जामुल में क्या कांग्रेस वहां अपना सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगी, अपना वहां पे अध्यक्ष बनाने का प्रयास नहीं करेगी, एक चीज। दूसरा स्थान अभी आने वाला है कि रिसाली में तो क्लियर है, खैरागढ़ और जामुल की बात महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है बिरगांव में 19 कांग्रेस के जीते हैं, लेकिन निर्दलीय उसी दिन कांग्रेस प्रवेश करके बहुमत में कांग्रेस आ गई। अब वहां पे 19-10, 5-6 की स्थिति है, देखें तो 5 जो भी कांग्रेस है, 6 निर्दलीय है, लेकिन कांग्रेस अपने पार्षदों को लेकर के कहीं अज्ञात स्थान पर रख करके काम कर रही, पूरी तरह सतर्कता हर जगह बरती जा रही है। पर्यवेक्षकों को विशेष निर्देश दिया गया है, प्रभारी मंत्री हैं कांग्रेस के, उनको जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री शिव डहरिया जी से पूछताछ हुई, जो घटना हुई उस जिले को लेकर के। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो बड़ी सतर्कता एक फ्री मान के चल रही थी, तो बात जी 13 स्थान पर इनकी 2 जगह खैरागढ़ और ये जामुल, जहां पे भाजपा की स्थिति है, एक तो जामुल में क्लियर है, लेकिन भाजपा वहां भी अपने की स्थिति में है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे भाजपा की गुटबाजी यदि मत है, सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद विजय बघेल की स्थिति क्या बनती है वहां पे अध्यक्ष दावेदार जैसे रेख राम बंछोर है, उदाहरण की बात करें, 2 बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं वहां पे। अब उनको नई जगह में दूसरा आता है तो क्या स्थिति बनती है संगठन को। इस प्रकार की कमजोरियों को देखते हुए सही पार्षदों को साथ लेकर यदि घोषित करे अध्यक्ष प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी, तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस और भाजपा हर जगह अपने प्रयास कर रही है अध्यक्ष और महापौर बनाने का, और इसमें चाहे निजी स्वार्थ की बात कहें, गुटबाजी कहें, चाहे जिस प्रकार से भी प्रलोभन की बात करें या ऊपरी गुटबाजी की बात करें, तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है कि 15 स्थानों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कहीं भी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी, आपकी दुखती रख पे हाथ तो नहीं रख दिया कहीं उमेशी ने, अभी जो बातें कही थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जन जैसी सरकार काम कर रही है पराग जी, और इस कारण भाजपा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो गई है। और जिस प्रकार से उमेश जी अनगल आरोप लगा रहे थे, इनके कुछ भी घूम के इनकी सुई 2.5 साल में पहुंच जाती है। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मूल्यों को इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस पूरे कृत्य से भाजपा ने छत्तीसगढ़ में पुनः ये बात को स्थापित कर दिया है कि उनकी मंशा और उनका चरित्र जनता ने अब समझ लिया है कि उनकी मंशा और उनका चरित्र ही ऐसा है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि जनता अगर हमें जिता रही है, 15 जगह से 13 जगह में हम जीत रहे हैं, एक जगह टाई हुआ और एक जगह बराबर एक जगह टाई हुआ और एक जगह हम थोड़ा पीछे थे। तो अगर 13 जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सामने से तो जीत नहीं पा रही है, जनता उसे वैसे भी नकार चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन पीछे गेट से जैसे बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा मैंने कहा ना,
किस प्रकार से संविधान और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने का काम अगर लगातार किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने इस प्रदेश में किया है। और अगर आप देखेंगे, आप इनसे पूछेंगे ए तो ये ए का जवाब नहीं देंगे, सीधा 2.5 साल में पहुंच जाएंगे। और किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे पराग जी, तो ये हर परिस्थिति और परिस्थिति को एक ही आंसर इनके पास रटा रटाया है, 2.5 साल। लेकिन ये जनता समझ चुकी है कि अगर छत्तीसगढ़ में लगातार लोकतंत्र का चीरहरण किसी ने करने का बार बार और एक बार नहीं कई बार प्रयास किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उमेश जी आप ये बताइए कि आप क्यों बार बार छत्तीसगढ़ की सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? सारी चीजें तो अब क्लियर हो गई हैं, सब कुछ जग जाहिर है ना, तो गुटबाजी पर कैसे? निश्चित तौर पे सारी चीजें आज क्लियर हो गई है और इसीलिए अमित जी ए और बी अर्थात जय और वीरू पर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां निर्मित हुई है यह कांग्रेस की उल्टी गिनती की शुरुआत है। जिस प्रकार से अंतरकलह, असंतोष और बड़े लेवल पर जय वीरू लेवल पर अगर षड्यंत्र प्रारंभ हो चुका है और महज 600-700 दिन चुनाव को बचे हैं 2023 के चुनाव को, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस प्रकार से उल्टी गिनती के साथ अपने घर की ओर आगे बढ़ रही है। तमाम तरह के हम पर आरोप लगाते हैं। मैं को बताना चाहूंगा, यदि कांग्रेस का पार्षद स्वयं मीडिया के सामने आकर के कहे कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस में पेमेंट सीट चलती है, मैं गरीब आदमी हूं इसलिए मुझको दरकिनार कर दिया गया है, तो इसमें क्या भाजपा की गलती है? अगर कांग्रेस का पार्षद सर टिकट को लेकर तो हर पार्टी में कोई ना कोई नेता बागी हो ही जाता है। उमेश जी, टिकट को लेकर तो इस तरीके के बयान हर पार्टी में कोई ना कोई नेता दे ही देता है, लेकिन आप ये बताइए कि क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं हुई? अरे भाई ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए, हमने तो अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया। अब कांग्रेस के प्रत्याशी बागी होकर के आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इसका मतलब कांग्रेस के पार्षद कांग्रेस क्रॉस वोटिंग हुई है ना? कांग्रेस के पार्षद आप ये कह रहे हैं ना कि क्रॉस वोटिंग हुई है, पेमेंट सीट चलती है। मेजोरिटी में तो कांग्रेस थी, लेकिन आप सीट पर काबिज हो गए, तो क्रॉस वोटिंग तो हुई है ना, इस बात को तो आप मानेंगे ना? अरे भाई नाइस क्वेश्चन पराग जी। देखिए नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है अमित जी और इसका जवाब भी आप ले लीजिए। लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं और अगर कहीं कांग्रेस का पार्षद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोकतंत्र के ऊपर अविश्वास प्रकट करते हुए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए जो प्रत्याशी उसको अच्छा लग रहा है, भाजपा का प्रत्याशी उसको अच्छा लग रहा है, अगर उसको मतदान कर देता है तो इससे कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़ा सवाल है। और मैं तो फिर आरोप लगाऊंगा सीधे तौर पे, सत्ताधारी दल जो कि सत्ता बल, बाहुबल, धन बल का प्रयोग करके अप्रत्याशित रूप से जीत दर्ज करता है, वही सत्ताधारी दल केवल और केवल टी.एस. सिंहदेव साहब को नीचा दिखाने के लिए वहां पर इस प्रकार स्थिति निर्मित होने देता है। इसका जवाब अमित जी के पास नहीं है, ना ही कांग्रेस के पास है। और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसी विपरीत परिस्थिति के बाद भी निकाय चुनाव में इनसे पार्षद नहीं संभल रहे हैं और अपने पार्षदों को संभालने के लिए कांग्रेस को अपने प्रभारी पी.एस. पुनिया साहब छत्तीसगढ़ बुलाना पड़ता है। तो आप मान रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है और कोई नहीं हो सकती? उमेश जी अब तो मानिए सर, अपने पार्षदों को नहीं संभाल पा रही। उमेश जी अब तो आपने अपने मुंह से बोल दिया कि अपने पार्षदों को कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है, तो क्रॉस वोटिंग हुई है ना फिर? ठीक है, के शर्मा जी, कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं उमेश जी की बात से? ये है कि राजनीति में नैतिकता की जो बात हो रही है कि उनके 2 पार्षद इधर क्यों वोट दे दिए, भाजपा को क्यों जिता दिए, तो ये सब राजनीति में नैतिकता की बात, चाहे पंचायत से लेकर अपन ऊपरी स्तर तक दिल्ली तक भी बात करें तो नैतिकता तो रही नहीं है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता में आना, चाहे वो अध्यक्ष बनाना हो, महापौर बनाना हो, ये प्रयास हर कोई दल कर रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की आप देखे हैं पूरी तरह से। तो कुल मिला के जो प्रयास हो रहा है, हर कोई अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है अपने पार्षदों को बचाना और दूसरे दल के पार्षदों को अपने ओर आकर्षित करना और अपने अध्यक्ष महापौर बनाने के लिए हर संभव दोनों ही दल प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पूर्ण बहुमत की स्थिति आ रही है वहां के पार्षद यदि इस तरह से आते हैं, जैसे कि जामुन की बात बताए कि 10 भाजपा है, 5 कांग्रेस है, वहां भी यदि कांग्रेस की सरकार बन रही है और जहां पे बराबर की स्थिति 10-10, वहां बिना क्रॉस वोटिंग के वहां पे कैसे अध्यक्ष का निर्वाचन होगा? तो यह भी देखने वाली बात रहेगी। तो छत्तीसगढ़ में जो अभी अध्यक्ष महापौर का चुनाव होना है, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, इसमें बहुत कुछ अभी राजनीतिक
रंग देखने को मिलेगा और जनता को एक दोनों ही दलों के जो कहा जाए कि उनकी कार्य प्रणाली देखने लायक रहेगी। जी ठीक है। मैं चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से 20 से 25 सेकंड में एक आखिरी कमेंट आप अपना दें, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। देखिए, लगातार अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके बीजेपी के दिग्गज पॉलिटिशियन जितने भी नेता है उनको इन्होंने चुनाव पे उतारा था और अपने प्रभारी को भी गली गली घुमाया था। उसके बाद भी जनता के बीच में अपना विश्वास से खो बैठे और जनता ने जिस प्रकार से 15 निकायों में 13 निकायों में हमें जो प्रचंड बहुमत से जीत दिलाया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। आपका पार्षद गद्दार पार्टी बताता है कांग्रेस को। पूछा उसका जवाब भी उमेश घोड़खोड़े जी नहीं दे पाए। गद्दार पार्टी बता रहा है आपका पार्षद। अरे जिसका घर कांच का होता है दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते साहब। अरे देख लो ना, आपके पैरों के नीचे जमीन है, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं। 15 साल बेमिसाल 14 सीट में लाके जनता छोड़ी थी, इस बार 15 में तो एक ही में आए हो। अरे भैया कोरबा में क्या किया? उसके बाद भी जिस प्रकार से दूध खुले क्या? कोरबा में क्या किया? कोरबा के लिए माफी मांगेंगे? कोरबा के लिए माफी मांगेंगे? कोरबा के लिए माफी मांगेंगे? के सारे चलिए ठीक है, जनता सब देख रही है, स्वीकार कर रहे हैं आप। ठीक है, जनता देख रही है, समय आने पे पूरा देख रही है। बिल्कुल, कोरबा देखा जनता ने, आपके पार्षद का बयान भी देखा है। कांग्रेस सबसे गद्दार पार्टी है। ठीक है सर, आज समय इतना ही। बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, के शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है खरीद फरोख्त का एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर, जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। उधर बीजेपी का आरोप यह है कि साहब अपने घर की गुटबाजी है, लेकिन आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं। खैर, जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई है, तो जाहिर तौर पर कमेटी बना दी गई। अब जांच में जो निकलकर सामने आएगा वो देखना दिलचस्प होगा, और बीजेपी के नेता अभी और कितनी बयानबाजी इस मुद्दे पर करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।